नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं छत्तीसगढ़ लाइनमैन की वैकेंसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लाया हूं, क्योंकि CSPGCL ने जो 3000 पोस्ट थी उनकी जो मेरिट लिस्ट है, उनकी जो कट ऑफ है, उसका जो रिज़ल्ट है उसकी घोषणा कर दी है। और ये 3 हिस्सों में ये आया था ये वैकेंसी, और तीनों के ही मेरिट लिस्ट और रिज़ल्ट CSPGCL ने घोषणा कर दी है। तो चलिए लाइन से देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहा, क्या रिज़ल्ट रहा, और इसके बाद आपको फिजिकल के लिए कब जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं जो ऑल छत्तीसगढ़ है उसके कट ऑफ पे देख लेता हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ पे आने से पहले आपको मैं बता दूँ कि जो कट ऑफ बना है ये आपके 10th का परसेंटेज और जो भी बोनस अंक मिला होगा जो पहले से काम कर रहे हैं उन दोनों को मिला करके ये कट ऑफ बना है। ठीक है, 70% आपका 10th का मार्क्स। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी बंदा जो पहले से काम नहीं कर रहा है वो मैक्सिमम कितना मार्क्स ला सकता है। अगर उसका 100% भी होगा 10th में तो वो 70% ही मार्क्स ला सकता है। अगर वो उससे ऊपर ला रहा है तो आप समझ जाइए कि उसने क्या किया है, पहले से CSPGCL में काम किया होगा, उसका अनुभव होगा 3 साल 5 साल का, तो उसको बोनस अंक मिला के बना है। ठीक है, वरना कोई नॉर्मल बंदा है उसका 100% मार्क्स भी होगा तो उसका 70 नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ गया है जनरल का वो 63 है, बाकी ST SC OBC का लगभग 55 से लेके 60 के बीच है। मतलब आप समझ लीजिए कि वही लोगों का हुआ होगा जिन लोगों का 90% से मोस्टली ऊपर है। ठीक है, या अगर ST SC है तो 80-90 के बीच वाले लोग का भी इसमें हो गया है। और 3 गुने लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है आगे के फिजिकल वगैरह के लिए। उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कट ऑफ। चलिए इस पे इसका मेरिट लिस्ट पे आते हैं। तो ये रही 3 गुना उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट। इसमें लगभग 7405 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। इसके बगल में परसेंटेज है, कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले कट ऑफ दिखा दिया गया है। तो इसमें आप अपना नाम वगैरह ढूंढ सकते हैं। अगर नाम वगैरह मिलता है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी वगैरह चालू कर दें। चलिए इसके बाद अंबिकापुर क्षेत्र के कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पे ध्यान देते हैं। तो ये है अंबिकापुर क्षेत्र या सरगुजा क्षेत्र का मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 70 प्लस गया है, मतलब लगभग 80 गया है। तो आप समझ जाइए कि किसी भी नॉर्मल बंदे का तो जनरल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं होगा। अगर उसने 100 में 100 भी लाया है अपने 10th में तो भी उसका जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इसका 70 से ऊपर हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे कट ऑफ ही जा रहा है 79। तो जिन लोगों ने भी अंबिकापुर क्षेत्र से भरा था जनरल वाले, उनका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जो पहले से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस था CSPGCL का, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी सबका कट ऑफ 55 से 60 के बीच गया है। चलिए इसकी मेरिट लिस्ट पे भी देख लेते हैं। और इन सब का डाउनलोड लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये रही इसकी मेरिट लिस्ट। इसमें भी लगभग 300 पोस्ट थे और 900 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। इसमें आप अपना नाम वगैरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप जगदलपुर क्षेत्र के कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पे देख लेते हैं। तो ये रहा जगदलपुर क्षेत्र का कट ऑफ। इसमें जो जनरल का कट ऑफ है वो 80 गया है, बाकी ST SC OBC का लगभग 57-58 के आसपास है। तो किसी भी नॉर्मल जनरल वाले बंदे का तो इसमें सिलेक्शन हुआ ही नहीं होगा जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। हर एक्सपीरियंस्ड वाले का ही इसमें सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जो पहले कट ऑफ बनाया था वो थोड़ा बहुत धराशायी हो गया है। मेरी जो उम्मीद थी वो सही साबित नहीं हुई। चलिए इसके मेरिट लिस्ट पे देख लेते हैं एक बार। तो ये रही जगदलपुर क्षेत्र की मेरिट लिस्ट। इसका भी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें लगभग 250 पोस्ट थे और 700 से 800 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। उनको फिजिकल वगैरह के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं फिजिकल वगैरह के बारे में कि आपको क्या करना है, कब पहुंचना है फिजिकल के लिए, कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए। तो ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो अलग अलग एरियाज़ हैं, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, इन सब में कब और कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल होगा, उसका डेट और कितने उम्मीदवार वहाँ आएंगे, उन सब की यहाँ पे संख्या जानकारी दी गई है। अब आपको कहाँ जाना है, अगर आपका सिलेक्शन ऑल छत्तीसगढ़ में हुआ तो आपको इन क्षेत्रों में से कहाँ जाना है, ये इसकी जानकारी आगे आपको कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं देता हूँ। बाकी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो ऑब्वियस ही बात है, इन क्षेत्रों में जाएंगे और सभी वहाँ चीज़ें इनकी होंगी। और जो जगदलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं वो CSEP कॉलोनी में 28 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उनका सब वेरिफिकेशन और
फिजिकल वगैरह होगा। और वैसे ही अंबिकापुर क्षेत्र का देख लेते हैं, तो अंबिकापुर क्षेत्र में राजीव गांधी पीजी कॉलेज जो है वहाँ पे 28 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक उनका वेरिफिकेशन और जो भी चीज़ें होनी है वो होगी। तो ये है। अब आपको मैं एक बार दोबारा रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किस तरह से आपका फिजिकल होगा, क्या क्या करना होगा, वो सब की जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। ठीक है, हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और इसमें देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ है। 70% आपके 10th का मार्क्स, बाकी बोनस अंक। और आपको फिजिकल में क्या करना है, सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं। तो जिसमें चौथा नंबर है वो बता रहा है दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें 5वां में लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व उम्मीदवार का प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब एक छोटा सा मेडिकल आपका लिया जाएगा। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिट नहीं है तो आपको आगे फिजिकल आपका नहीं लिया जाएगा, आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 जो है वो आपकी जो भी फिजिकल होगी आपकी जोखिम पे होगी और इस फिजिकल का कोई भी आपको अंक वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये अर्हकारी होगी, मतलब ऐसे मतलब इसका कोई नंबर वंबर जोड़ेगा नहीं, बस आपको इसमें पास होना जरूरी है। तो पहला यहाँ पे है कि 20 मिनट में बिना सीढ़ी की सहायता के आपको 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ना है। ठीक है, और सेकंड है 15 मिनट में 25 किलोग्राम की बोरी उठाकर आपको आधा किलोमीटर चलना है। तो जो खा वाला सेकंड वाला वो तो आप आई होप कि कर सकते हैं, बाकी आपको सीढ़ी के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब के आधार पर क्या होगा, आपका फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर मान लीजिए सिलेक्शन करना है 3000 लोगों का, 2400 लोगों का, लेकिन सिलेक्शन 3000 से मान लीजिए ज़्यादा लोग इस फिजिकल को पास कर लेते हैं, 5000 लोग पास कर लेते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा वही मेन कट ऑफ में आएंगे, मेन मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ पास कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपका जो अभी आपका जो परसेंटेज है, कट ऑफ है, वो भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद आपको सिलेक्शन होता है तो आपको 50,000 रुपये की सुरक्षा निधि बॉन्ड करना पड़ेगा। और इसके बारे में जो भी आपको जानकारी मुझे मिलती है आने वाले टाइम में मैं आपको शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपके घर पोस्ट आए इसका एडमिट कार्ड, या हो सकता है कुछ इसका अलग से कुछ नया नोटिफिकेशन आए कि कैसे कैसे कहाँ लोगों को जाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।